हेलो फ्रेंड्स। तो हम अभी टॉपिक वाइज सभी टॉपिक्स को देख रहे हैं एक एक करके। उसके अंदर हमारा एक हमने देखा था ऑपरेटिंग रेशियो वर्सेस पीईआई का डिफरेंस। तो वहाँ हमने ऑपरेटिंग रेशियो को डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में एक बार ऑपरेटिंग रेशियो का हम कुछ फॉर्मूलेज होते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ऑपरेटिंग रेशियो जिसको OR बोल रहे हैं, ठीक है, ये होता है इक्वल टू GWE अपॉन GR इंटू 100। ठीक है, क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू GWE। अब GWE क्या है मैं बताऊंगा अभी। अपॉन GWE अपॉन GR इंटू 100। ठीक है, अभी आप देखो GWE क्या है? ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस। GWE क्या है? ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस। अब ये क्या है हम उसको डिफाइन करेंगे। और GR क्या है? ग्रॉस रेवेन्यू। तो ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंस अपॉन ग्रॉस रेवेन्यू इंटू 100 क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंस अपॉन ग्रॉस रेवेन्यू इंटू 100 इज इक्वल टू ऑपरेटिंग रेशियो। याद रहेगा? ठीक है, तो ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंस क्या होता है? तो वो होता है OWE प्लस एप्रोप्रिएशन टू DRF प्लस एप्रोप्रिएशन टू पेंशन फंड। ठीक है, तो GWE क्या है? OWE प्लस एप्रोप्रिएशन टू DRF प्लस एप्रोप्रिएशन टू पेंशन फंड अपॉन GR में है। OR का है ना, अपॉन GR। तो GR क्या होता है? ग्रॉस रेवेन्यू। उसका फॉर्मूला क्या है? X प्लस वाई प्लस जेड अपॉर्शन्ड। ठीक है, अब ये सब जो है हमारा परसेंटेज के अंदर में ये होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए OR क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो। OR क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है? GWE अपॉन GR इंटू 100। GWE को क्या बोलते हैं? ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस। ये किसके इक्वल है? OWE प्लस एप्रोप्रिएशन टू DRF प्लस एप्रोप्रिएशन टू पेंशन फंड। ठीक है, वहीं पे GR क्या है? ग्रॉस रेवेन्यू। ये किसके इक्वल है? X प्लस वाई प्लस जेड अपॉर्शन्ड। ठीक है, ये सब कुछ परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा था, क्या था? ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम इसके साथ ही देख लेते हैं, डियरनेस अलाउंस। ठीक है, वीडियो की लेंथ कम से कम 5-6 मिनट का रखते हैं। देखिए, जब वीडियो लेंथ ऑलरेडी लंबी होती है मैं खुद रुक जाता हूँ। तो एक टॉपिक और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। डियरनेस अलाउंस, हमें DA मिलता है। ठीक है, डियरनेस अलाउंस हमें DA मिलता है ना, उसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। ठीक है, तो डियरनेस अलाउंस क्या है? तो ये है कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट अलाउंस पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स इन इंडिया टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए, टाइम टू टाइम इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। मीन्स इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब कि कॉस्ट तो चीज़ें की बढ़ रही है ना। जो चीज़ आप 10 रुपये में ले पा रहे थे, आज के टाइम में वो 20 रुपये में नहीं मिलेगी, 30 रुपये में नहीं मिलेगी। तो इन्फ्लेशन तो बढ़ा ना, कॉस्ट तो बढ़ा। ठीक है, तो इस कॉस्ट को मीट करने के लिए, जैसे मान लीजिए 5 साल पहले अगर आपकी सैलरी 10,000 थी, ठीक है, तो 10,000 में आप 10 बिस्किट खरीद सकते हो, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आज के टाइम में 10,000 में आप अगर उस टाइम 10 खरीद सकते थे तो अभी आप 7 या 8 ही खरीद पाओगे। तो पैसा भी तो बढ़ना चाहिए ना, 10 अमाउंट खरीदने के लिए। तो वही जो ये 10,000 का है उसमें DA बढ़ता है, तो यही DA उस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए DA बढ़ाया जाता है। DA मतलब डियरनेस अलाउंस। तो वही लिखा हुआ है कि DA इज ए कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट अलाउंस। ठीक है, क्या है? तो एक एडजस्टमेंट अलाउंस है, पेड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पेड किया जाता है और पेंशनर्स को भी पेड किया जाता है इन इंडिया टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। उस इन्फ्लेशन की मार को सहन करने के लिए हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या फिर पेंशनर्स को बोलिए, तो एक कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट अलाउंस दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डियरनेस अलाउंस। ठीक है, इट इज़ रिवाइज पीरियडिकली। ये पीरियडिकली रिवाइज होता है ट्वाइस ए ईयर, 2 बार रिवाइज होता है, एक जनवरी में होता है और जुलाई में होता है। तो डियरनेस अलाउंस 2 बार रिवाइज होता है, एक बार जनवरी में होता है, एक बार जुलाई में होता है। ठीक है, द बेस ईयर फॉर DA कैलकुलेशन इज सेट बाय द गवर्नमेंट। करेंट बेस ईयर इज 2016 का है। ठीक है, तो बेस ईयर जो है वो डियरनेस अलाउंस का ये डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है। अभी करंट बेस ईयर अगर बोलें तो 2016 को बेस ईयर माना जाता है, जिसमें कि 100 फॉर DA कैलकुलेशन। तो मतलब 100 को माना गया है DA कैलकुलेशन के लिए, उसका करंट बेस ईयर 2016 के मतलब टाइम के अनुसार। ठीक है, तो DA इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द
ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन होता है बेस्ड होता है किस पे, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं उनके लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसकी उस पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।